बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला ख़ान और आप देख रहे हैं मैक इंस्टीट्यूशन, मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम स्टूडेंट्स को मुतालिया पाकिस्तान के बाद आप अगला पेपर है उर्दू का 9th क्लास। पहले मुतालिया पाकिस्तान के पेपर के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पहले 2 चैप्टर आप लॉन्ग के लिए कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह पहले 2 चैप्टर में से आपके लॉन्ग कवर हो गए और MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपने देखे हैं मुतालिया पाकिस्तान के दोनों पेपर वो क्या आए हैं, एक्सरसाइज से 40% आए हैं और चैप्टर के अंदर से 60% पोर्शन आए। तो जिन बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो किया है, तैयारी अच्छी वाली की है, अल्लाह का शुक्र है, वो कामयाब हुए होंगे। अब हम मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपने उर्दू के गेस्ट पेपर की तरफ। उर्दू का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, कल अल्लाह खैर रखे इंशाअल्लाह ताला उसके लिए स्पेशल VVIP गेस्ट आपके लिए लेके आया हूँ जी। तो देखें जी, सबसे पहले है ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें से आपने क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5 और 6 करना है और 9 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 9 वो आपका स्लीस है, उस पैराग्राफ की स्लीस करनी है। चैप्टर नंबर 2 में से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 8, 9। चैप्टर नंबर 3 से कहाली 1 और 4। चैप्टर नंबर 4 शायरों के लतीफ़े, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 8वां क्वेश्चन जो है, जो स्लीस का है, पैराग्राफ दिया है, उस पैराग्राफ की स्लीस रेडी करनी है। चैप्टर नंबर 5 नसू और सलीम की गुफ्तगू, क्वेश्चन नंबर 145। ये सवाल जवाब हैं जो आपको बता रहा हूँ, सवालात के जवाब। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 पंचायत, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5। आराम और सुकून, चैप्टर नंबर 7 में से आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 6। 8 लहू और कालीन, 3, 5, 6, 10। 9 इम्तिहान 1, 6, 7, 12 और इसमें भी क्वेश्चन नंबर 8 जो है एक्सरसाइज का, वो स्लीज का पैराग्राफ है, तो वो आप स्लीज का पैराग्राफ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 11 कदरे अयाज, क्वेश्चन नंबर 1 और 6। अब आ जाते हैं हम खुलासा और स्लीव के लिए आपने कौन कौन से चैप्टर रेडी करने हैं। खुलासे और स्लीव के लिए आप रेडी करेंगे हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिर्ज़ा गालिब के अदातो खसाइल और काहली और पंचायत और लहू और कालीन, इम्तिहान, कदर अयाज। खुलासे के लिए और स्लीव के लिए ये आपके पास 7 असबाक हैं। दोबारा सुन लीजिए, नबूवत, हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिर्ज़ा गालिब के दातो खसाइल, काहली, पंचायत, लहू और कालीन, इम्तिहान, कदर अयाज। ये चैप्टर्स आपने खुलासे और स्लीव के लिए तैयार करने हैं। अब हम चलते हैं नज़म की तरफ, अशार की तशरीह के लिए। नज़म सबसे पहले हमद है, इसका शेर नंबर 2, 3, 4, 5 तशरीह के लिए और इसके सवाल जवाब 4था और 5वां। उसके बाद नात शेर नंबर 3, 5 और 4। उसके बाद बरसात का शेर नंबर 3 सिर्फ तशरीह के लिए और सवाल नंबर 4 और 5 और नात का सवाल नंबर 3 और 4। पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बार रख, तशरीह शेर नंबर 2, 3, 5, 6 और क्वेश्चन नंबर 1 to 5। उसके बाद आ जाए गज़ल में हस्ती अपनी हबाब की सिया मीर तकी मीर की गज़ल, शेर नंबर तशरीह के लिए 2, 4, 6 और 7। गज़ल नंबर 2 ख्वाजा हैदर अली आतिश, रुख और जुल्फ पर जान खोया क्या, इसकी तशरीह करेंगे शेर नंबर 2, 5 और 6 और इसके सवाल जवाब जो करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 और 4 करना है। उसके बाद
تیسری غزل ہے دل ناداں تجھے ہوا کیا، مرزا اسداللہ خان غالب کی. اس کا کوشچن نمبر 234 شعر نمبر 234 اور کوشچن نمبر 13. آخری غزل ہے بہادر شاہ ظفر لگتا نہیں میرا دل اجڑے دیار میں، شعر نمبر 2 1 2 اور 3، کوشچن نمبر 2 اور 5. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم حصہ اپنے بی کی طرف. اردو بے. درخواست لکھنی ہے دوبارہ داخلے کی، حصول سرٹیفکیٹ کی، محلہ صفائی کی. کہانی لکھنی ہے جس کا کام اسی کو ساجے، سچ کی برکت، عقل مند بیوی، ایسے کو تیسا، لالچ بری بلا. اور نظم کے جو خلاصہ ہے وہ ویسے تو 4 ہی نظمیں ہیں، لیکن آپ کیا کریں 2 3 4 نظم نمبر 2 3 4 خلاصے کے لیے کر لیجئے. ایم سی کیوز 5 سالہ پیپر سے اور کتاب کے اندر سے، اپنی ٹیکسٹ بک کے اندر سے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.